तो मैं हूँ डीके सर और आप लोग देख रहे हैं डीके सर क्लासेस। तो आज आप लोग के सामने आज के क्लास में मैं बहुत ही महत्वपूर्ण वैज्ञानिक कारण लेकर आया हूँ और इस वैज्ञानिक कारण को समझना है। देखिए, अगर आप देख पा रहे हैं वैज्ञानिक कारण, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं जो भी क्लास लेता हूँ उसमें आप लोगों को अधिक से अधिक वैज्ञानिक कारणों पर ही प्रकाश डालता हूँ, वैज्ञानिक कारण ही बताता हूँ कि ऐसा क्यों होता है। तो आज के जो प्रश्न है बहुत महत्वपूर्ण है। इतने दिनों तक हम लोग जानते हैं कि ऐसा है, ऐसा होता है, ऐसा, लेकिन क्यों है ये बहुत कम लोग जानते हैं। तो देखिए, जिस आज का वैज्ञानिक कारण दो है और दोनों जो प्रश्न है एक ही लगभग तथ्य से, एक ही कारण से संबंधित है, इसीलिए मैं दोनों प्रश्नों को एक साथ लिया हूं। हम लोग पृथ्वी पर रहते हैं और पृथ्वी के बारे में बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन आज एक ऐसा प्रश्न है कि लग रहा है कि कुछ देर के बाद आप लोगों को लगेगा कि हाँ ऐसा क्यों है, हम नहीं जानते थे। तो देखिए, पृथ्वी पर वायुमंडल क्यों है। हम ये तो जानते हैं कि पृथ्वी पर वायुमंडल है, पृथ्वी पर वायुमंडल है तभी जीवन संभव है, हम लोग पृथ्वी पर रह पाते हैं, ये वायुमंडल के कारण है। क्योंकि पृथ्वी में भी जो गैसें हैं वो कई प्रकार की गैसें हैं पृथ्वी के वायुमंडल में, जिसमें जो महत्वपूर्ण गैस है जिसको हम लोग ऑक्सीजन कहते हैं, O2, वो ऑक्सीजन O2 जो है हमारी जीवन दायिनी गैस है। यानी जितने भी जीव पृथ्वी पर रहते हैं, पाए जाते हैं, उन सभी के लिए ऑक्सीजन लगभग लगभग सबको जरूरी है। कुछ ऐसे बैक्टीरिया हैं जिसको बिना ऑक्सीजन का भी काम चल जाता है, वो अलग बात है, लेकिन हम सभी को ऑक्सीजन की सख्त आवश्यकता पड़ती है और ये पृथ्वी के वायुमंडल में ही पाया जाता है। तो पहला आज का वैज्ञानिक कारण है कि पृथ्वी पर वायुमंडल क्यों है। हम जानते हैं कि पृथ्वी पर वायुमंडल है, सभी लोग जानते हैं कि पृथ्वी पर वायुमंडल है, लेकिन पृथ्वी पर वायुमंडल क्यों है, क्यों पृथ्वी पर वायुमंडल पाया जाता है, तो इसका कारण आज मैं बताऊंगा सटीक। और इसी तरह का संबंधित, इसी से संबंधित एक और प्रश्न है कि चंद्रमा पर वायुमंडल क्यों नहीं है। चंद्रमा पर, पृथ्वी पर वायुमंडल है, चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है, तो आखिर चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है तो इसका कारण क्या है। तो आज इन दोनों प्रश्नों का मैं सटीक जवाब दूंगा आप लोगों को, अच्छी तरह से इसको समझाएंगे, आप लोग ध्यान से समझिएगा। देखिए, वायुमंडल होता क्या है, सबसे पहले थोड़ी सी चर्चा, ये तो आम प्रश्न है, सभी बच्चे लगभग जानते होंगे। तो वायुमंडल जो है, इसको इंग्लिश में एटमॉस्फेयर कहते हैं। यह जो है गैसों का एक आवरण है। गैसों का क्या है, एक आवरण है, एक लेयर है। जैसे हमारी पृथ्वी है, तो हमारी पृथ्वी है और हमारी पृथ्वी के चारों तरफ, हमारी पृथ्वी जो है इसके चारों तरफ गैसों का एक आवरण पाया जाता है। ऐसे गैसों का आवरण होता है। ये गैसों का आवरण जो है वायुमंडल कहलाता है। इससे पृथ्वी से जैसे जैसे हम दूर जाते हैं तो पृथ्वी के जो निकट है गैसों का घनत्व तो अधिक होता है, लेकिन जैसे जैसे इससे दूर हम जाते हैं पृथ्वी ये गैसों का घनत्व थोड़ा कम होते जाता है। इस तरह से हम लोग गैसों का घनत्व इसका कम होते जाता है। तो इस तरह से देखिएगा कि गैसों का घनत्व जो है कम होते जाएगा। ये पृथ्वी है, अर्थ है, तो ये अर्थ के चारों तरफ और होता है, इसी को ये गैसों का आवरण है। ये गैसों का आवरण है, आवरण। इसी गैस के आवरण को, जो गैस है इसी गैस के आवरण को वायुमंडल कहते हैं, एटमॉस्फेयर कहते हैं, एटमॉस्फेयर कहते हैं, फियर कहते हैं, एटमॉस्फेयर। तो ये गैसों के जो आवरण है इसी को एटमॉस्फेयर कहते हैं, वायुमंडल कहते हैं। तो पृथ्वी पर वायुमंडल का होना कितना महत्वपूर्ण है, इस समझे कि इसी वायुमंडल के कारण हम सभी मनुष्य, जीव जंतु जितने हैं रह पाते हैं। अगर चंद्रमा पर, जैसे जानते हैं चंद्रमा पर जीवन नहीं पाया जाता है, लगभग अभी तक जो खोज हुई है उसमें तो ये साबित हो चुका है अभी तक कि चंद्रमा पर कोई जीवन नहीं है। लेकिन हो सकता है कि आगे कोई ऐसी प्राकृतिक घटनाएं घटे, कुछ प्रकृति ने ऐसा खेला कर दे जिससे हो सकता है, लेकिन अभी नहीं। क्यों नहीं है, उसका कारण यह है कि चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है। चंद्रमा पर अगर वायुमंडल हो जाए तो फिर वहां भी जीव उत्पन्न हो जाएंगे, वहां भी जीव रहने लगेंगे।
तो अभी नहीं है। तो पृथ्वी पर है, पृथ्वी पर वायुमंडल क्यों है और चंद्रमा पर क्यों नहीं है, इसी पर आज हम लोग बात करेंगे। जैसा कि बता दिए कि पृथ्वी के चारों तरफ वायु के आवरण को, गैसों के आवरण को वायुमंडल कहते हैं, इंग्लिश में एटमॉस्फेयर कहते हैं। ये लेयर जो है ये जो गैसें हैं कई प्रकार की होती है। नाइट्रोजन 78% है, और भी गैसें हैं। 78% नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन 21% है, और भी 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड है, और वाटर वेपर भी है, जलवाष्प भी है, आर्गन भी है, नियोन भी है। बहुत सारे गैसों का मिश्रण है, और सब मिलाकर के आपका 100% पूरा होता है। तो इस तरह से ये आम क्वेश्चन है, आप सभी जानते होंगे। हमको आज आप लोगों को लेकर चलना है कि पृथ्वी पर वायुमंडल आखिर क्यों है। देखिए, पृथ्वी पर वायुमंडल होने का कारण है कि जो गैसों का आवरण है, ये गैसें हैं, ये पृथ्वी पर टिक कर रहती है। आखिर एक गैस जो है उत्पन्न होती है, ये गैसें पृथ्वी से निकलती है। पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार की घटनाओं से जो गैसें निकलती है, ये पृथ्वी पर टिक कर रहती हैं। यही कारण है कि पृथ्वी पर वो रहती हैं। रहने के पीछे आखिर क्या लॉजिक है, गैसें रह पाती हैं पृथ्वी पर, इसका क्या कारण है। तो देखिए, पृथ्वी का जो पलायन वेग है, पृथ्वी पर का जो पलायन वेग है, ये पृथ्वी पर का पलायन वेग जो है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड है। और पृथ्वी पर का जो पलायन वेग है, यानी पलायन वेग का मतलब कि इतना वेग अगर किसी वस्तु का हो जाए तो वह वस्तु पृथ्वी के वायुमंडल को पार करके अंतरिक्ष में चली जाती है, सौरमंडल में चली जाती है। अब क्या होता है कि पृथ्वी पर जो पलायन वेग 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड है, इससे इन गैसों का, ये जो गैसें हैं, विभिन्न प्रकार की गैसें हैं, इन गैसों का जो माध्य तापीय वेग होता है, यानी गैसों का जो वेग कहा जाए, गैसों का जो वेग होता है, ये गैसों का वेग इससे कम होता है। इससे क्या होता है, कम होता है। ध्यान से समझिए, एकदम बिल्कुल इजी क्वेश्चन है और आपको सही ढंग से समझना है। मैंने क्या बताया कि पृथ्वी पर जो गैसों का, यानी पृथ्वी पर जो पलायन वेग है, किसी वस्तु पृथ्वी से कैसे पलायन कर जाएगी, दूसरे अंतरिक्ष में चली जाएगी, दूसरी जगह चली जाएगी, तो उसका अगर वेग 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड अगर हो जाए तो वह वस्तु जो है पृथ्वी के वायुमंडल से निकल जाएगी। अब आते हैं हम गैसों पर। तो जो पृथ्वी पर गैसें हैं वो क्या होता है, इनका वेग, इनका जो तापीय वेग होता है, तापीय माध्य वेग, क्या कहेंगे, तापीय माध्य वेग, या माध्य तापीय वेग भी कह सकते हैं, या इसको माध्य तापीय वेग, तापीय वेग। तो ये माध्य तापीय वेग जो होता है, इन गैसों के अणुओं का जो वेग होता है, यह 11.2 किलोमीटर से बहुत कम होता है। तो अब आप सोचिए कि जब 11.2 किलोमीटर पलायन वेग है और इससे इन अणुओं का वेग बहुत कम है, 300 से 400, हर गैस के अलग अलग होता है, 300 से 400 मीटर प्रति सेकेंड होता है। तो इस सोचिए कि इससे बहुत कम है। इसलिए गैस के अणु क्या होते हैं कि जो गैस के अणु हैं ये पृथ्वी के वायुमंडल में कुछ ही दूर में घूमते रहते हैं, कुछ ऊंचाई पर जाएंगे, लेकिन जो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल है उस पर लगने लगता है गुरुत्वीय बल, और वो पृथ्वी के वायुमंडल से ऊपर नहीं जा पाते हैं क्योंकि उनका वेग कम होता है। अगर इन गैसों के अणुओं को अगर पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र को पार करके, गुरुत्वीय बल को पार करके अगर जाना है तो कम से कम उसका वेग 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड चाहिए, और इन गैस के अणुओं का वेग तो बहुत कम है। तो इसलिए गैस के अणु जो है वो पृथ्वी के वायुमंडल को, पृथ्वी के जो इर्द गिर्द का क्षेत्र है उसको क्षेत्र में ही रह पाते हैं, दूसरे जगह अंतरिक्ष में नहीं जा पाते हैं। तो यही कारण है, पृथ्वी पर वायुमंडल होने का क्या कारण है कि गैस के अणुओं का जो माध्य तापीय वेग होता है वो बहुत कम होता है, इसलिए यह पृथ्वी से दूर नहीं जा पाते, पृथ्वी के नजदीक ही रहेंगे। तो जितने गैस के अणु हैं वो सभी पृथ्वी के नजदीक रह पाते हैं, दूर नहीं जा पाते हैं, और इस तरह से पृथ्वी के चारों तरफ एक गैसों का लेयर बन जाता है, और इसी को हम लोग वायुमंडल कहते हैं। और ये अगर ऐसा नहीं होता, सोचिए जरा, थोड़ा सा उल्टा सोचिए, इसको उल्टा हम लोग कर दें कि अगर
ये माध्य तापीय वेग अगर गैसों के अणुओं का अगर माध्य तापीय वेग अगर अधिक होता तो क्या होता, पृथ्वी पर भी जीवन संभव नहीं हो पाता। क्यों नहीं हो पाता? क्योंकि ये गैस के सारे अणु जो है, जो पृथ्वी के इर्द गिर्द चारों तरफ आप देख रहे हैं, ये सीधे क्या करते हैं, गैस के अणु सभी के सभी चले जाते अंतरिक्ष में। अंतरिक्ष में चले जाते तो क्या होता, पृथ्वी पर भी वायुमंडल नहीं होता और सारे जीव जंतु यहाँ भी नहीं होते, या होते भी तो समाप्त हो जाते। अगर इन गैस के अणुओं का वेग अगर पलायन वेग से अधिक हो जाए, ये सब के सब पृथ्वी को छोड़ करके अंतरिक्ष में चले जाएंगे और पृथ्वी क्या हो जाएगी, गैस के अणु नहीं रहेंगे तो सब ये सारे जीव जंतु सभी समाप्त हो जाएंगे। तो यही वेग है, यही माध्य तापीय वेग है गैस के अणुओं का, जो पलायन वेग से बहुत कम होता है। इसलिए गैस के अणु अंतरिक्ष छोड़ करके नहीं, पृथ्वी के क्षेत्र को छोड़कर नहीं जा पाते हैं और पृथ्वी के चारों तरफ ही रहते हैं, जिसे हम लोग वायुमंडल कहते हैं। तो इस तरह से आप समझ गए होंगे कि गैस के अणुओं का पलायन वेग पृथ्वी पर के पलायन वेग से बहुत कम होता है। इसीलिए ये सारे अणु जो है पृथ्वी के इर्द गिर्द रहते हैं, गैस के अणु अंतरिक्ष में नहीं जा पाते हैं और पृथ्वी के चारों तरफ एक गैसों का आवरण बना रहता है, यानी एटमॉस्फेयर यानी वायुमंडल बना रहता है। अब चलिए, आप ये क्वेश्चन तो समझ गए पृथ्वी पर वायुमंडल क्यों है। अब ठीक इसके उल्टा, चंद्रमा पर वायुमंडल क्यों नहीं है। तो अब आप समझ गए होंगे इसका ठीक जो उल्टा मैंने समझाया। तो आप इस चीज को आप समझ गए होंगे, थोड़ी सी देख लीजिए। तो इसको जैसे मैंने कहा कि इसका उल्टा आप समझ लीजिए। तो देखिए यहां पर क्या हो गया, तो यहां पर जो गैस की अणु है, अब हम चंद्रमा पर आते हैं। ये हमारा चंद्रमा है, हमारा मून है। अब इस मून पर आप जब आते हैं तो क्या होगा, यहां पर जो पलायन वेग है, यहां पर गैस के अणुओं का जो पलायन वेग है, अब देखिए चंद्रमा पर 11.4 किलोमीटर प्रति सेकेंड, ये वहां का पलायन वेग है, चंद्रमा का पलायन वेग, यह चंद्रमा का पलायन वेग है। तो चंद्रमा का पलायन वेग कितना होता है, चंद्रमा पर 2.4 किलोमीटर प्रति सेकेंड। अब चंद्रमा के इर्द गिर्द जो गैस के अणु हैं या थे पहले, जो कहा जा सकता है कि चंद्रमा के बनने के क्रम में जो वहां गैस के अणु थे, वो क्या हुआ, अब इन चंद्रमा पर के गैस की जो गैस हैं, इसके अणुओं का वेग 2.4 किलोमीटर प्रति सेकेंड से अधिक होता है। याद करिए, यह चंद्रमा के इर्द गिर्द, चंद्रमा के वायुमंडल में हो सकता है कि पहले, ऐसे वैज्ञानिकों का दावा है कि जब चंद्रमा बना होगा उसमें वायुमंडल होगा, लेकिन इन गैस के जो गैस हैं, इस गैस के अणुओं का जो माध्य तापीय वेग है, वह वेग इस पलायन वेग से 2.4 किलोमीटर प्रति सेकेंड से अधिक हो गया, अधिक है, आज भी अधिक है। तो अब क्या होता है कि जो भी यहाँ गैस के अणु, जो भी पृथ्वी में अगर, चंद्रमा में अगर किसी रासायनिक क्रिया के द्वारा, किसी क्रिया के द्वारा अगर गैस बनते हैं, निश्चित है, जैसे पृथ्वी है, पृथ्वी से बहुत सारे गैस जो निकलते रहता है, तो उसी तरह से जैसे चंद्रमा पर कोई गैस के अणु निकलते भी हैं, तो सीधे निकलने के बाद सीधे पलायन कर जाता है सौर मंडल में सीधे चला जाता है सौर मंडल में। क्यों? क्योंकि इसका पलायन वेग जहां चंद्रमा पर जो है 2.4 किलोमीटर प्रति सेकेंड, उससे अधिक तो यहां पर के गैसों के अणुओं का ही वेग है, 2.4 किलोमीटर प्रति सेकेंड से अधिक। अब बताइए कि क्या होगा, जो भी यहां पर गैस के अणु होंगे वो सीधे सब के सब कहां चले जाएंगे, वो सब सौर मंडल में चले जाएंगे, अंतरिक्ष में चले जाएंगे, और इस तरह से चंद्रमा पर कोई भी वायुमंडल नहीं है। तो देखिए दोनों का मैंने सटीक वैज्ञानिक कारण आप लोगों को बताया। पहला वैज्ञानिक कारण जो है, चंद्रमा पृथ्वी पर वायुमंडल क्यों है, इसलिए कि यहाँ पर गैस के अणुओं का जो माध्य तापीय वेग है
वह पृथ्वी पर के जो पलायन वेग है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड उससे कम है, इसलिए यह अणु जो है पृथ्वी के इर्द गिर्द के क्षेत्र को छोड़ करके वह अंतरिक्ष में नहीं जा पाते हैं, पृथ्वी के चारों तरफ ही रहते हैं। इसी के कारण पृथ्वी के इर्द गिर्द सारी प्राकृतिक घटनाएं, वर्षा होना, ओला पड़ना, हवाएं चलना, ये सारी घटनाएं इसी में होती हैं। और यही घटनाएं जो हो करके पृथ्वी पर क्या कहा जाए, जीवनदायिनी, पृथ्वी को जीवनदायिनी ग्रह के रूप में प्रदान करता है यही वायुमंडल। अगर ये वायुमंडल नहीं होता तो पृथ्वी पर जीवन संभव नहीं होता, क्योंकि वायुमंडल के कारण ही पृथ्वी पर जीवन संभव है। और ये इसका पलायन वेग, इन अणुओं का पलायन वेग पृथ्वी पर के पलायन वेग से बहुत कम होता है, इसलिए यहाँ रहते हैं। और वही चीज सेम हम आए यहाँ पर चंद्रमा पर वायुमंडल क्यों नहीं है? आप बहुत बार पढ़े होंगे चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है, चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है, कोई आवाज नहीं सुन सकते हैं। लेकिन चंद्रमा पर वायुमंडल क्यों नहीं है, पृथ्वी पर वायुमंडल क्यों है, ये आप लोगों को आज सटीक जानकारी हो गया होगा। तो फिर वही चीज मैं आता हूं चंद्रमा पर, कि चंद्रमा पर जो गैस के अणु थे पहले शुरू में, उनका पलायन वेग 2.4 किलोमीटर प्रति सेकेंड से अधिक हो गया, जबकि वहां का पलायन वेग 2.4 किलोमीटर प्रति सेकेंड है। अभी भी वहां पर जो भी गैस के अणु चंद्रमा से निकलते हैं वो सीधे उनका पलायन वेग जो है 2.4 किलोमीटर से अधिक है, इसलिए सीधे वो भी वायुमंडल में, अंतरिक्ष में चले जाते हैं। इसलिए चंद्रमा पर कोई वायुमंडल नहीं है। हाँ, ऐसा कुछ प्राकृतिक घटनाएं पृथ्वी को लेकर चंद्रमा पर घट रही है, जिससे वैज्ञानिकों का अनुमान है कि आने वाले कुछ दिनों में ऐसा कुछ संभव है। जैसे जल का मिलना, आप लोग जानते हैं कि चंद्रयान, भारत का चंद्रयान 1 जो गया है चंद्रमा पर पानी की खोज के करीब है या खोज लिया है। तो इस तरह से अगर वहां पर ऐसी चीजें हो रही हैं तो पृथ्वी के कारण ही हो रही है। हो सकता आने वाले कुछ दिनों में कुछ ऐसी घटना घटे पृथ्वी के कारण, जहां वहां चंद्रमा पर भी वायुमंडल हो जाए। तो ये चीजें जो है इस तरह से, ये दोनों प्रश्नों का आज वैज्ञानिक मैंने सटीक कारण बताया, पृथ्वी पर वायुमंडल क्यों है और चंद्रमा पर वायुमंडल क्यों नहीं। तो चलिए इसी तरह से फिर आप लोग को अगले क्लास में मिलते हैं, और इसी तरह से आप लोग को सटीक वैज्ञानिक कारण लेकर आप लोग के सामने आएंगे। और आप लोग को मैं चाहता हूं कि हर विषय का जो भी मुझे जानकारी है उसका आप लोगों को गहराई से उसका जो है आंसर दिया जाए या वैज्ञानिक कारण दिया जाए, ताकि आप लोग का दिमाग डेवलप करे, आप लोग उधर जाएं। तो चलिए मैं आज के क्लास में बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। लेकिन हाँ, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक और शेयर जरूर करें, ताकि जैसे ही अगला वीडियो आप लोग इस तरह से मजेदार वीडियो मैं बनाऊं, वैज्ञानिक थॉट पर भी वीडियो बनाऊं, तो आप लोग को इसका जो है नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए धन्यवाद, आज के क्लास में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले क्लास में।